So hello everyone, in today's video we're going to talk about निमसेट यानी कि निमसेट का भी जो भी एमसीए के पेपर होते हैं उसके बाद आप लेते हो एनआईटीज़ में एडमिशन। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, लाइक गर्ल्स के लिए होता है स्पेशली आईजीडीटीयू जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका एनआईटी हो जाता है और आपका आईजीडीटीयू हो जाता है तो इन दोनों के ऊपर एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो, और इसमें आपको पता लगेगा कि आईजीडीटीयू आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप एक निमसेट एस्पिरेंट हो और आपको आईजीडीटीयू भी क्रैक करना है तो आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज की वीडियो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सो टुडे वी हैव खुशबू। सो खुशबू, एक बारी अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका कॉलेज ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है और आपने इसके अलावा आपका कोडिंग बैकग्राउंड क्या है और करंटली आप कौन से कॉलेज में एमसीए कर रहे हो। Sure. So, hi guys, I'm Khushbu. I'm from Delhi, and right now I'm completing my MCA from IGDT UW. इससे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई हैव डन BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IPCW DU। अगर मैं बात करूँ अपने कोडिंग बैकग्राउंड के बारे में, सो मेरी जो मेन लैंग्वेजेस हैं स्टार्टिंग से, दे आर C++, पाइथन एंड जावा, एंड साथ साथ मैं थोड़ा वेब डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। दैट्स इट। ओके, तो आई होप आपको खुशबू के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मिल गई होगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आईजीडीटीयू में अभी एमसीए कितने साल की है, क्योंकि मोस्टली एनआईटीज़ को छोड़ के हर इंस्टीट्यूट में एमसीए 2 साल की हो चुकी है। तो आईजीडीटीयू में कितने साल की है एमसीए, एंड एनी हेल्प फॉर नॉन सीए स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉन सीए स्टूडेंट्स भी कभी कभार एमसीए में आना चाहते हैं, मोस्टली नॉन सीए स्टूडेंट भी आते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए कुछ इस तरीके से कुछ कोर्सेज हैं या फिर कोई ब्रिज कोर्स टाइप है जिनसे उनकी हेल्प हो सके। Yeah, sure. So, in IGDTUW, MCA is of 2 years. बाकी जब आप NITs में देखते हो, NITs में MCA is of 3 years, but here in IGDTUW it is of 2 years. साथ ही साथ for non-CA students there is a bridge course, सिर्फ जिन लोगों को कवर करना होता है वो लोग करते हैं साथ साथ। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी टेक सोसाइटीज़ हैं, कोडिंग सोसाइटीज़ हैं। मतलब जनरली होता है कि लाइक किसी किसी कॉलेज में एक एक ही सोसाइटी काम कर रही होती है, बट हेयर देयर आर सो मैनी क्लब्स, सो मैनी सोसाइटीज़, एंड देयर इज़ ऑल्सो GDSC विच इज़ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, और वो भी काफ़ी सारे डोमेन्स में काम करता है, लाइक वेब डेवलपमेंट, फ्लटर वगैरह। बहुत सारे डोमेन्स हैं, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो उसमें भी जा सकते हैं। वो सबके लिए होता है, कॉमन है सबके लिए, MCA BTech सबके लिए होता है वो। ओके, तो आई होप यहाँ पर अगर आप आईजीडीटीयू में जाते हो और कोई भी लड़की आईजीडीटीयू में जाती है और नॉन सीएस बैकग्राउंड से जाती है तो उसकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू खुशबू इज़ दैट कि एक बारी अपनी आईजीडीटीयू की रैंक बता दो सबको और निमसेट की भी। तो इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शंस थे कि आप आईजीडीटीयू में जाओ और निमसेट में। सो वाई यू चूज़ आईजीडीटीयू ओवर निमसेट? My NIMSIT rank is 467, which is my general rank, and in IGDTUW MCA CET my OBC rank is 3, and we didn't get any general rank here. So yeah, my rank is 3 in IGDTUW. So the reason कि मैंने IGDTUW choose किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, सो मेरी प्रायोरिटी थी दिल्ली में रहना। एंड सेकेंड थिंग कि IGDTUW में MCA is of 2 years, in NITs it is of 3 years. So मैंने प्रेफर किया 2 years MCA। और साथ साथ मैंने अपनी और भी रिसर्च की और अपने सीनियर से कनेक्ट किया, साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे समझी और काफ़ी पता लगाया। लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया, तो फिर मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो यही कि मेरे को सही लगा IGDTUW में आना, एंड आई ऑप्टेड फॉर IGDTUW। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको आईजीडीटीयू में अगर चॉइस मिलती है आईजीडीटीयू और एनआईटी में, तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने रीज़न दिए आपके लिए, आई होप ये वैलिड हो सारे। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि आईजीडीटीयू की फ़ीस कितनी है और एनआईटी की फ़ीस कितनी है, तो यहाँ पर कुछ फ़र्क है जिससे कि लोगों को चॉइस करने में और भी आसानी हो?
या जिस फीस स्ट्रक्चर मतलब काफ़ी वेरी करता भी है। ऑब्वियसली अगर हम वहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, किसी भी एनआईटी में माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए हॉस्टल फीस भी थी, हर फैक्टर रहता है फिर। और यहाँ पर एमसीए की फ़ीस इज़ अराउंड 1.2 lakhs पर ईयर। और मतलब 2 इयर्स का होता है, तो फर्स्ट ईयर की तो हमारी ये थी। बाकी आप और साइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। बाकी एनआईटीज़ का भी आपको वही साइट पे मिलता है, उसके हॉस्टल के चार्जेस भी रहते हैं और अलग से ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ रहता है। सो वैरी तो करता है, इस चीज़ में तो वैरी करता है। प्लस वहाँ पे 3 इयर्स का होता है, यहाँ पे 2 इयर्स। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको फी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि सिलेबस ऑफ IGDTU MC क्या है, क्योंकि यहाँ पर अब 3 साल का कोर्स 2 साल में कर दिया है, तो क्या इंटर्नशिप अभी भी अवेलेबल है MC कोर्स में? तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो। अभी क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो आई कैंट से मच अबाउट दिस। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि CS वाले तो बहुत इजीली ऑप्ट कर लेते हैं, नॉन CS वाले भी कर लेते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स हैं वो नॉन CS वाले भी हैं उनमें, तो वो कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सिलेबस ऑब्वियसली अब 3 ईयर से 2 इयर्स हुआ है, तो थोड़ा तो बढ़ ही जाता है सिलेबस। बट दैट्स इजी टू कवर। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रेगुलर हैं अपने पढ़ाई के साथ, तो आपको इतना डिफ़िकल्टी फेस करने का मतलब आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसको कवर करने में। और बाकी बात रही इंटर्नशिप्स वगैरह, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं यहाँ पर भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि क्या प्लेसमेंट ऑफ IGDTU इज़ बेटर देन NITs? लाइक जो भी NITs आपके 5th 6th या फिर उसके बाद के नंबर्स के NITs आते हैं, क्या उसके बराबर हैं प्लेसमेंट या उससे बेटर है? तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब इस चीज़ पे कमेंट करना कि दोनों बेटर है, वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि बेटर है। लेकिन हाँ, आई कैन से कि ऑलमोस्ट सेम कंपनीज आती हैं, सारी डिसेंट कंपनीज IGDTU में भी आती हैं, जहाँ तक मेरी रिसर्च रही है। और बाकी बात रही NITs, तो आई वॉज गेटिंग NIT भोपाल विच इज़ अमंग टॉप 5 फॉर MCA। एंड तो उसके बाद भी मैंने NIT भोपाल के लोगों से कनेक्ट किया था, यहाँ के लोगों से भी कनेक्ट किया। सब कुछ हम लोग पता करते ही हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो मतलब ठीक है, यहाँ पे जितनी कंपनीज आ रही हैं, वो मुझे थोड़ी बहुत कंपनीज का ही फ़र्क लगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगा मुझे। ओके, ओके, सो आई होप यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि व्हाट आर द कंपनीज दैट विजिट IGDTU? कुछ आइडिया दे दो बच्चों को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आना चाहते हैं IGDTU में भी। NITs की तो काफ़ी सारे क्लियर कर दिए मैंने, एक बारी आप IGDTU का बता दो। IGDTU में भी जितनी कंपनीज जो होती हैं, जो मास रिक्रूटमेंट करती हैं, वो सब यहाँ पर भी आती हैं। बाकी आपको ज़्यादा इसके बारे में आपको पता करना है, तो आप लिंक्डइन का जो प्लेसमेंट सेल वाला पेज है, आप वहाँ पर देख सकते हैं MCA के लिए कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, बट या ऑल द डिसेंट कंपनीज कम हियर। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको इनके प्लेसमेंट पेज के बारे में भी पता लग गया होगा, ये अभी तक हमने नहीं सुना था, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यू स्कोर्ड रैंक 3 इन IGDTU, सो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू क्रैक IGDTU एग्ज़ाम? क्योंकि आप टॉप 3 रैंक में आई हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा ऐसा कि जो बाकी जनता को नहीं पता। ओके, सो मैं अपना निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैंने पूरा 1 साल लिया है अपना निमसेट के लिए प्रिपेयर करने में। एंड ऑलमोस्ट जो सिलेबस निमसेट का रहता है, वही सिलेबस हमारा IGDTU CET का भी रहता है। तो बिल्कुल ही सेम सिलेबस था, बट फ़र्क बस उसके पैटर्न में होता है कि IGDTU में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 25 25 25 और मतलब इस तरीके से डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में। और सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज जो है सेम होती है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो है मैथ्स और LR और हमारा कंप्यूटर्स, एंड लास्ट वन इज़ इंग्लिश। यही सेम सब्जेक्ट्स हमारे निमसेट में भी रहते हैं, बट उसमें मैथ्स की वेटेज जो है ज़्यादा होती है, बिकॉज इन निमसेट 120 क्वेश्चंस कम, एंड 120 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आर ऑफ मैथ्स, तो उसमें मैथ्स की वेटेज ज़्यादा रहती है और यहाँ पर सबकी सेम रहती है। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने सबसे पहले तो अपने लिए एक सही गाइडेंस देखी और सही क्लासेस देखी अपने लिए। आई रेफर टू वीडियोस ऑफ इम्पीटस गुरुकुल ऑन यूट्यूब, एंड देन मैंने उनसे कोचिंग के लिए कांटेक्ट किया। वो MCA के लिए ही कोचिंग देते हैं मेनली,
तो उसके बाद मुझे वहाँ से सही गाइडेंस मिली। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगी वो थी मॉक टेस्ट देना, क्योंकि वो लोग मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और मुझे लास्ट में पता लगा कि हाँ सच में मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी होता है। बिकॉज इन निमसेट वी गेट ओनली 2 hours and time management is really important. So 120 questions in 2 hours is really a big thing. So टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अपने मॉक टेस्ट के साथ रेगुलर रहना। अगर आप ये सोचते हो कि आप मॉक टेस्ट लास्ट में दे दो तो वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको। जब से आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, भले ही आपका कितना भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, बट आपको मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही देने चाहिए। आपको आइडिया होता है क्वेश्चंस का कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, क्योंकि हमारे हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमें किन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है, किन को बाद में अटैम्प्ट करना है। जब मैंने अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे तो मैंने पहले वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जो जल्दी जल्दी हो सकते हैं, लाइक विद इन सेकेंड्स हो सकते हैं। पहले मैंने पूरा फर्स्ट राउंड इस तरीके से किया, फिर जो क्वेश्चंस बचे उनको मैंने सेकेंड राउंड में कंप्लीट किया, ताकि एटलीस्ट वो क्वेश्चंस कवर हो जाएं जो मुझे आते हैं, जिनमें मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, जिनमें मुझे पता है कि वो सही होंगे, ऑलमोस्ट सही होंगे। और उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई किए जो मैंने फर्स्ट में छोड़े थे या जो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। इस तरीके से आई मैनेज्ड। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी दोनों निमसेट और IGDTU क्लियर करने के लिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि योर एक्सपीरियंस टिल नाउ इन MCA एंड क्या इसके सारे सब्जेक्ट्स ही BSc या BCA जैसे ही हैं, और क्या MCA एक इतना बढ़िया कोर्स है या नहीं कि वर्थ ड्रॉपिंग अ ईयर है या नहीं, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? ओके, इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो थोड़े बहुत ही अलग होंगे, ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। बट यहाँ पे है थोड़ी सी सीरियसनेस बढ़ जाती है। और बिकॉज़ अभी अभी हमारा ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली अब तो सीरियसली सबको करना पड़ रहा है। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं, फैकल्टीज़ यहाँ पर बहुत सपोर्टिव हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, सारा सिलेबस अच्छे से बता देते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि MCA इज़ वर्थ ड्रॉपिंग अ ईयर और नॉट। तो मैं बता दूं कि मैंने भी अपना एक ईयर ड्रॉप किया है। मेरी ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो गई थी, बट बिकॉज आई थिंक इन टुडेज टाइम डिग्री डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज स्किल्स। सो मेरे हिसाब से MCA तो वर्थ है ड्रॉप करना, क्योंकि मैंने तो किया है और मुझे पता था कि अगर किसी अच्छे कॉलेज में जाएं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, सो इट्स वर्थ ड्रॉपिंग। एंड द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डेवलप स्किल्स। ओके, तो आई होप यहाँ पर आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हों, जो भी इन्होंने बात बोली हो काफ़ी सही लगी। सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज़ दैट कि MCA काफ़ी लोगों ने सुना है कि इज़ लूजिंग इट्स वर्थ, कि NIT में भी एक MCA का कॉलेज जो कि NIT कैलिकट वो बंद कर दिया है। व्हाट आर योर व्यूज़? जैसा आपने बोला कि स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या MCA वर्थ इट है या फिर क्या वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है या नहीं, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई डोंट थिंक कि MCA अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है, बिकॉज अब तो वैसे भी हर जगह 2 years का MCA हो गया है। एंड फॉर दोज हु डू BSc और BCA, दे डोंट गेट मच अपॉर्चुनिटीज़। सो उनके लिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन होना इज़ इम्पॉर्टेंट। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको तभी मिलती है जब उनके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन होती है। तो बिकॉज मैंने भी BSc की थी तो उस टाइम आई डिडंट हैव एनी गुड अपॉर्चुनिटी, बट फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए मुझे, और एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक नहीं बल्कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। MCA मतलब आई कैन से कि इट्स लूजिंग इट्स वर्थ। ओके, तो आई होप यार आज के इस छोटे से पॉडकास्ट में आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी IGDTU और NIT दोनों के बारे में। इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन हमने करा, IGDTU की प्लेसमेंट्स के बारे में हल्की बहुत और चीज़ें पता लगी। तो अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप मेरे से या फिर खुशबू से कनेक्ट हो सकते हो। हमारी LinkedIn IDs दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।